जय श्री राम, राधे श्याम। अपना लोक चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ और बहुत ही विशेष एक बात लेकर के आई हूँ जो अधिक मास को लेकर के है। अधिक मास में हमें क्या 3 संकेत मिलेगा जो हमारे घर को अनिष्ट कर देगा, और वो क्या 3 संकेत मिलेगा और किसके माध्यम से मिलेगा। जो 3 कार्य होगा उससे आपका पूरा काम सफल होगा, यही हमें समझना है। जो भी चाहते हैं कि हमारे घर में मंगलमय हो, अनिष्ट ना हो, यानी नकारात्मक ऊर्जा कभी ना आए, तो उनके लिए 3 संकेत मिलेगा। 3 अच्छा मिलेगा और 3 बुरा मिलेगा। तो कौन सा वो 3 संकेत है? ये 3 संकेत आप समझने के लिए इस वीडियो को खोलिए। अगर एक भी बात आपको अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि कैसा वीडियो लगा है, जहां कहीं से भी देखते हैं। और आपको कैसा वीडियो चाहिए वो सब आप लोग हमें बताइए, मैं आप लोग के अनुसार ही वीडियो लेकर के आऊँगी। अधिक मास जो आ रहा है, आपको सबसे पहले बताया है कि ये भगवान विष्णु के लिए प्रिय महीना है, और अधिक मास को हम अत्यधिक पूजन पाठ जाप कीर्तन में अगर मन लगाते हैं तभी भगवान विष्णु का कृपा हमारे ऊपर बरसेगा। लेकिन अगर आप आलस कर रहे हैं, नंबर 1 आलस कर रहे हैं, और नंबर 2 आपके घर में तुलसी जी के पौधे सूख रहे हैं, आप घर से निकलते हैं बाहर के लिए और वहाँ से उदास और किसी के द्वारा बात सुनाए गए, यानी आपका जो मनोबल है वो टूट चुका है। जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर आपको इज्जत नहीं मिली है, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुँचा है, तो आप समझिए कि आपके ऊपर से भगवान श्री हरि विष्णु का जो छत्र छाया है वो हट गई है। 2 बताया। नंबर 3, आपके घर में अगर आपके बहू बेटियां सवेरे उठ कर के ही नहाती नहीं है और किचन में प्रवेश कर जाती है और सबसे पहले खाना शुरू करती है, अपने परिवार को नहीं देखती, सास ससुर को नहीं देखती, और खुद को चाहे वो बासा हो या बना करके हो, बिना भगवान के भोग लगाए अगर खा ले रही हैं और बाद में परिवार को खिला रही हैं, तो उनके घर में अन्नपूर्णा माता के साथ लक्ष्मी नारायणी और भगवान विष्णु का भी संकेत यही मिलेगा कि आपके घर में दरिद्र के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। ये भगवान ये संकेत दे रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का ये अधिक माह प्रिय महीना है, और इस माह में आप पूजन पाठ जप ना कर रहे हैं, आपका आलस आ रहा है, आप जप करने बैठते हैं तो आपको जम्हाई आ जाता है, नींद आ जाती है, परेशान हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, तो ये सब आपके अंदर की कमी है और आपको भगवान से प्रेम नहीं है। तो भगवान के अनिष्ट आपका ये संकेत हो रहा है, इशारा कर रहे हैं। अगर ये आप चाहते हैं कि हमारा स्वाभिमान ऊपर हो, नौकरी करने जाता हूँ तो हमें वहाँ पर प्रमोशन मिले, हमारी कदर हो और आपके काम की प्रशंसा हो, या आपके घर में बेटी बहू हैं उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हो रही हो, जैसे खाना बना रही हो तो चाहे कितना भी परेशानी में हो भगवान को भोग लगा रही हैं, बड़ों को आदर सम्मान कर रही हैं, पूछ रही हैं, सुबह नहा करके खाना बना रही हैं, अग्नि माता को दे रही हैं, कुत्ते को खिला रही हैं या गैया माता को खिला रही हैं, गोग्रास निकाल रही हैं और तब भोजन को खाती हैं, तो आपके घर में भगवान का कृपा मिल रहा है। ये 3 आपके शुभ कार्य है। 3 शुभ कार्य में पहला मैंने आपको बताया कि अगर आप सुबह उठती हैं और भगवान का नाम स्मरण होने लगता है, जाप करने बैठती हैं, जाप में कोई विघ्न नहीं आता है,
तो समझिए कि भगवान का एक इशारा है, आप भगवान के भक्त बन चुके हैं। नंबर 2, अगर आप खाना बना रही हैं और उस समय आपके मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नारा चल रहा है, जाप चल रहा है, और जाप करते हुए भगवान को नाम लेते हुए भोजन बना रही हैं, तो भोजन नहीं, वो अमृत पान हो जाएगा। और भगवान को भोग लगाने के बाद आप खाती हैं, खिलाती हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेती हैं, तो ये भगवान का एक इशारा है। समझिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिल चुका है। और तीसरा नंबर कि अगर आपको अन्याय से किसी ने झुझला रहा है, यानी जानबूझ करके गुस्सा दिला रहा है, कोई बात आप देख रही हैं कि ये बात गलत हो रहा है और आप उसे सह रही हैं, आपकी सहन शक्ति मजबूत हो रही हैं, आप जब भी सोचते हो तो अच्छा बात सोचते हो कि मेरे बच्चे का जो डिग्री है, डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, हमारे बच्चे को नौकरी लग गया है, हमारे बच्चे को शादी विवाह करने जा रहे हैं तो हो रहा है, बहुएं को पोते होने वाला है, पोती होने वाले हैं, नैहर में के ससुराल हर जगह का खबरें अच्छे मिल रही हैं, आप स्वस्थ हो रही हो, आपके शरीर में काफ़ी ऊर्जा है और आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। ये सब अगर आपको अनुभव हो रहा है तो समझिए कि अब तीनों संकेत भगवान का है और ये भगवान विष्णु का ये तीनों संकेत होना चाहिए। अतः मैं आप लोग से निवेदन यही करूँगी कि अधिक मास जो पुरुषोत्तम माह है, इसमें आप लोग बिना सोचे समझे सुबह उठिए, नहाइए धोइए, भगवान श्री हरि विष्णु को भोग दोनों समय लगाइए। जो अब तक नहीं कर रहे हैं वो कीजिए और आप जाप करें जितना हो सके, 108 बार, 51 बार, या आप अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार अपने घर गृहस्थी को संभालने के अंदर जो समय मिल रहा है उसके अनुसार आप जाप करें, माला जपें। माला जपने में खास कुछ ज़्यादा का ज़रूरत नहीं पड़ता है, काम करते हुए आप माला जप कर सकती हैं, चाहे आप गुरु का मंत्र ली हैं वो ले जा सकती हैं, या कोई मंत्र उठा लें, चाहे वो भगवान विष्णु का हो, चाहे वो माता का, लक्ष्मी का हो, जो भी आपको मंत्र सरल लगता है वो करें। और ना कभी भी कहीं पर भी आप जाप कर सकती हैं, जाप करने में कोई दिक्कत नहीं है। और स्नान दान करना है, जैसा कि वैशाख माह में स्नान दान करने का बहुत ही महत्व है, लेकिन जो ये अधिक माह है, ये अधिक माह में भी स्नान दान करने का बहुत महत्व है। ये अधिक माह 1 महीना ज्येष्ठ अधिक है और इसमें थोड़ी परेशानी आएगी व्रत को करने के लिए। जब चढ़ेगा महीना, जब अधिक मास शुरुआत होगा वो 17 तारीख होगा और शनिवार दिन होगा और उसी दिन कृष्ण पक्ष से शुरू होगा। और कृष्ण पक्ष से जैसे शुरू होता है तो उस महीने में अधिक मास लगेगा और शुक्ल पक्ष होगा, वो शुद्ध माह लग जाएगा। उसके बाद फिर कृष्ण पक्ष आएगा, वो अधिक माह होगा। ऐसा नहीं कि 15 दिन कृष्ण पक्ष होगा, 15 दिन शुक्ल पक्ष होगा और दोनों को मिलाकर 1 माह होगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों आधा आधा रहेंगे। अब ये 13 महीने का साल लगेगा और 26 एकादशी होगी और 12-13 आपको अमावस्या होगा। ये सब सारी बातें को समझना ज़रूरी है। वीडियो पूरे अंत तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, वीडियो नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे। जानबूझ करके गलती नहीं करना, जानबूझ करके गलती से ही घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। अगर सकारात्मक ऊर्जा करनी है तो आप मेरी बात को समझना, बुझना, अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी है। फिर से मैं एक नई वीडियो लेकर के हाजिर रहूँगी। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे श्याम।